अभय चौटाला बहादुरगढ़ पहुंचे कार्यकर्ताओं को 25 सितंबर की रैली का न्योता देने। 13 जिलों में अब तक दे चुके हैं कार्यकर्ताओं को न्योता। हरियाणा प्रदेश के लोग 2024 में करेंगे हर हाल में परिवर्तन। बीजेपी और जेजेपी सरकार को करेंगे सत्ता से बाहर। मुख्यमंत्री ने सिर्फ पोर्टल बनाकर किया लोगों को परेशान। पोर्टल ही करेगा भाजपा को सत्ता से बाहर। बाजरे की खरीद नहीं होने पर भी साधा सरकार पर निशाना। सरकार किसानों को कमजोर करने की कर रही कोशिश, इसलिए न तो हो रही बाजरे की खरीद और न ही धान की खरीद की तैयारी। 1 सितंबर से शुरू हो जानी चाहिए थी धान की खरीद। सरकार की झूठ और लूट ही करेगी मुख्यमंत्री को सत्ता से बाहर। भाजपा नेता चौधरी वीरेंद्र सिंह भी लेंगे इनेलो की रैली में हिस्सा। अभय बोले, 1 सप्ताह बाद आयोजित चौधरी वीरेंद्र सिंह की रैली में बुलाया तो जरूर जाऊंगा। 25 सितंबर की रैली के बाद INDIA का हिस्सा होने पर करेंगे विचार। फिलहाल रैली की तैयारियों पर है फोकस। कांग्रेस है जूतम जूता। कांग्रेस के हाथ से हाथ जोड़ो अभियान का नाम होना चाहिए हाथ से हाथ तोड़ो अभियान। ये तोड़ रहे एक दूसरे का हाथ। हरियाणा प्रदेश के लोग 2024 में बीजेपी और जेजेपी गठबंधन सरकार को हर हाल में सत्ता से बाहर कर प्रदेश में परिवर्तन लाएंगे। यह कहना है इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला का। वह बहादुरगढ़ में इनेलो कार्यकर्ताओं को 25 सितंबर के दिन चौधरी देवीलाल के जन्मदिवस के अवसर पर कैथल में आयोजित रैली के लिए न्योता देने पहुंचे थे। यहां उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए प्रदेश की गठबंधन सरकार और कांग्रेस पार्टी पर भी जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में जूतम जूता है। कांग्रेस के हाथ से हाथ जोड़ो अभियान का नाम हाथ से हाथ तोड़ो अभियान होना चाहिए। अभय चौटाला का कहना है कि 2024 में प्रदेश के लोग हर हाल में बीजेपी और जेजेपी गठबंधन सरकार को सत्ता से बाहर कर प्रदेश में परिवर्तन लाने का काम करेंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने सिर्फ पोर्टल बनाकर लोगों को परेशान करने का काम किया है और यही पोर्टल मुख्यमंत्री को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाएंगे। उन्होंने प्रदेश में बाजरे की खरीद नहीं होने पर भी सरकार पर जमकर निशाना साधा। अभय चौटाला का कहना है कि सरकार किसानों को कमजोर करने की कोशिश कर रही है, इसलिए ना तो बाजरे की खरीद हो रही है और ना ही धान की खरीद की तैयारी। धान की खरीद 1 सितंबर से शुरू होनी चाहिए थी, लेकिन इस दिशा में अब तक कोई कार्य शुरू नहीं किया गया है। अभय सिंह चौटाला का कहना है कि सरकार की झूठ और लूट ही मुख्यमंत्री को सत्ता से बाहर करेगी। उन्होंने बताया कि इस रैली में बीजेपी नेता चौधरी वीरेंद्र सिंह को भी बुलाया गया है। इतना ही नहीं, 1 सप्ताह बाद आयोजित चौधरी वीरेंद्र सिंह की रैली में वे भी जरूर जाने की बात कह रहे हैं। अभय चौटाला का कहना है कि 25 सितंबर की रैली के बाद INDIA का हिस्सा होने पर वह विचार करेंगे। फिलहाल उनका पूरा फोकस रैली की तैयारी पर है। हम आपको बता दें कि अभय चौटाला पिछले लंबे समय से प्रदेश भर में परिवर्तन पदयात्रा कर रहे हैं। प्रदेश के 19 जिलों से यह यात्रा होकर गुजर चुकी है। 25 सितंबर को चौधरी देवीलाल के जन्मदिवस के अवसर पर उन्होंने एक परिवर्तन रैली का आयोजन किया है, जहां से अभय चौटाला आगामी विधानसभा चुनाव में प्रदेश की राजनीति में परिवर्तन लाने की बात कह रहे हैं। लेकिन आने वाले समय में अभय चौटाला की परिवर्तन यात्रा और कैथल में आयोजित परिवर्तन रैली प्रदेश में कितना परिवर्तन ला पाती है, ये देखने वाली बात होगी। आज हमारी कार्यकर्ताओं की मीटिंग थी। ये 13वां जिला था। काम का बहुत समय है। इस इलाके में खास करके लोग बाजरे की फसल की कटाई में लगे हुए हैं, कढ़ाई में लगे हुए हैं और उसके साथ साथ नरमे और कपास की चुगाई भी शुरू होती है। उसके बावजूद कार्यकर्ताओं की बैठक के अंदर हम तो मानते थे कि जिले के 500-700 कार्यकर्ता आए थे, लेकिन हजारों में तब्दील होगी बैठक में। और महिलाएं भी बहुत बड़ी संख्या में आई। हमने उन सब से निवेदन किया है कि 25 सितंबर को चौधरी देवीलाल जी का जन्मदिन है। उन सब की जिम्मेवारी लगाई है कि वो अपने अपने गांव से ज़्यादा साथियों को चौधरी साहब के जन्मदिवस में लेके आए। मेरे आने से पहले हल्का वाइज सब ने अपने अपने गांव में जाकर के पहले से साधन काउंट किए हुए थे कि कितने कितने साधन लेकर के जाएंगे। लेकिन मेरे आने के बाद कार्यकर्ताओं का उत्साह और जोश देखने वाला था। तो साधनों की संख्या पहले ये तय करी थी कि एक हल्के से 500 जाए। 100 साधन औरतों के, महिलाओं के और 400 साधन जो है
बुजुर्गों के, नौजवानों के, उनके जाएंगे। अब वो डबल हो गए और मुझे लगता है कि डबल से भी ज़्यादा हो जाएंगे। युवाओं ने अपना अलग से कहा कि हम अपने 500 साधन न्यारे लेकर के आएंगे। हमारे अलग अलग जो सेल वाइज लोग हैं उन्होंने अपने अपने 100, 150 साधन अलग अलग बताए। और जनरल ने जो है अपने अपने हल्के के अंदर साधनों की बढ़ोतरी करके कहीं 200 ज़्यादा कर दिए, कहीं 300 ज़्यादा कर दिए। मुझे लगता है कि हमारा जो ग्राउंड है वो छोटा पड़ेगा, इसलिए मैंने अध्यक्ष जी से आदेश कहा है कि आप मीटिंग के बाद कैथल जाओ और कैथल जा करके कोई उससे खुली डुली जगह जो है वो देखो, ताकि उसमें टेंट लगाया जाए, लोगों को बैठने में दिक्कत ना हो। इसके लिए हमें मुझे लगता है कि जगह बदलनी पड़ेगी। आप लोगों को भी निमंत्रण देता हूँ कि आप भी सारे के सारे 25 तारीख को अपनी आंख से नज़ारा देखो कि पूरे हरियाणा प्रदेश के लोग जो है हमारी इस परिवर्तन यात्रा के बाद इस बात पे मोहर लगाने के लिए इकट्ठा होंगे 25 तारीख को कि हमने 2024 के अंदर हर हालत में हरियाणा में परिवर्तन करना है और जहां भाजपा को और जसपा को सत्ता से निकालना है, वहीं कांग्रेस को भी सत्ता के नजदीक निपट करना है। इस बात पे मोहर लगाएगी जनता। इसलिए आपको भी बुलाना चाहता हूँ, आप भी आओ। बोल के बताओ यार, शर्माओ जी, बदलना चाहते हो नहीं बदलना चाहते? अब तो आप भी इनकी रान काटो, मेरी मदद करो सारी। नौकरियां बहुत कम है सर, गवर्नमेंट को बहुत कम कर दी सर। तो क्या ना तू भी बिल्कुल सर। ये कह रहा था बिना पर्ची बिना खर्ची, तेरे घर में पढ़ा लिखा है, ला गया कोई नौकरी? ये सिर्फ खर्ची वालों को नौकरी लगाने वाले लोग हैं, झूठ बोलते हैं सारा दिन, और इनकी झूठ और लूट जो है अब लोगों के सामने आ चुकी है। 25 तारीख को देश भर के कौन कौन से बड़े नेता रैली में शामिल? मैंने ये बात सब जगह कार्य बताई है पत्रकारों को, आपने भी सुनी होगी कौन कौन आएंगे। इसमें नीतीश कुमार जी आएंगे, लालू जी आएंगे, फारूक अब्दुल्ला साहब आएंगे, सतपाल मलिक साहब आएंगे, उद्धव ठाकरे आएंगे, ममता बनर्जी खुद नहीं आएंगी लेकिन उनकी पार्टी के जो राज्यसभा के उनके लीडर हैं वो आएंगे। शरद पवार साहब से कल मिल के आज शाम तक वो मेरी ख्याल उनकी कंसर्ट भी आ जाएगी। पिछली बार वो आए थे, अब की बार भी कह रहे थे कि मेरा मन पूरा है कि मैं आऊँगा, लेकिन मैं आपको उन्होंने आज का समय दिया था कि आज बताऊँगा, आज शाम को बताएंगे। उसके अलावा केसी त्यागी आएगा, जयंत चौधरी आएगा, हनुमान बेनीवाल आएगा, सीताराम येचुरी आएंगे, सुखबीर बादल आएंगे। क्या INLD का औपचारिक ऐलान भी संभव है? अभी हम अपनी रैली की तैयारी में हैं, ये चीज़ें 25 के बाद तक। कांग्रेस की पोर्टल के 5-6 नए पोर्टल भी शुरू किए। आप मुझे एक चीज़ बताओ, मुख्यमंत्री हर रोज़ 2 या 3 खबर अखबार में छपती है। मुख्यमंत्री को बहुत शौक है प्रेस के लोगों से बात करने का और नई घोषणा करने का। हर रोज नई घोषणा करता है मुख्यमंत्री, कोई दिन ऐसा नहीं जाता जिस दिन कोई ना कोई नई बात ना करे। मुख्यमंत्री आपके यहाँ आए तो उससे ये पूछो तो सही कि जितनी तैने आज तक घोषणा करी है इनमें से कोई एक भी पूरी करी है? सिर्फ और सिर्फ पोर्टल बना करके लोगों को परेशान किया है। पोर्टल बना दिया, उस पोर्टल को कौन संभालेगा, कौन चलाएगा, कौन उस पोर्टल पे जाएगा, कैसे? आज तक पिछले जो पोर्टल बनाए हैं उसके तो लोगों से कागज पूरे किए भी नहीं गए, नए और बना दिए। ये पोर्टल ही इस मुख्यमंत्री को सत्ता से बाहर करेगा। इस मुख्यमंत्री ने इस पोर्टल की वजह से जनता को दुखी किया, जनता इसकी रान काटे हर हालत में। बाजरे के किसान ना तो बाजरे की खरीद नहीं, आपने देखा था विधानसभा के अंदर बाजरे पे काली का टेंशन लगा हुआ था, मैंने भी उसमें हिस्सा लिया था और मैंने उसके अंदर जब सरकार का जवाब देखा तो सबको हैरानी हुई इस बात को सुन करके कि 17 लाख रुपया 13 लाख एकड़ जमीन का बाजरा जो बोया हुआ था उसको 17 लाख रुपए से सरकार बचाने की कोशिश कर रही है, ये बीमारी से बचे। उसमें 3 लाख एकड़ का बाजरा जो है बिल्कुल खत्म हो गया, कीड़ा लग गया। मैंने उसकी एवरेज निकाली, 6 रुपये से भी कम एवरेज बनती थी पर एकड़ की।
अगर किसान की फसल में 6 रुपए से एकड़ से कम का पैसा खर्च करके आप उसकी फसल को कैसे कीड़े से बचाओगे, कैसे और रोग से बचाओगे? ये सरकार किसान को कमजोर करना चाहती है, मारना चाहती है। इसीलिए ना बाजरे की खरीद हो रही, ना धान की हो रही। धान की खरीद तो 1 सितंबर से चालू हो जानी चाहिए, क्योंकि धान 1 सितंबर से पहले आना शुरू हो जाता है मार्केट। लेकिन ये जाकर के कहते हैं 1 अक्टूबर में करेंगे, 1 अक्टूबर तो कह रहे हैं, मुझे लगता नहीं कि 1 अक्टूबर से भी शुरू हो जाएगा। ये तो केवल किसान को कमजोर करने में लगे हुए दुखी है। इसीलिए लोग इनको, आज गरीब दुखी है, मजदूर दुखी है, कर्मचारी दुखी है, व्यापारी दुखी है, किसान दुखी है, महिलाएं दुखी है। आज सारे कर्मचारी अलग अलग डिपार्टमेंट के जो है इस सरकार के खिलाफ धरने पे बैठे हैं। कहीं आशा वर्कर बैठी है, कहीं आपकी ये जो गांव के अंदर जो होती है महिलाएं, क्या कहते हैं उनको, आंगनवाड़ी वर्कर है, कहीं आपकी जो फूड बनाने वाली जो है स्कूलों में, मिड डे मील वाली जो है वो आशा वर्कर है। ये भी सब परेशान है, कलरक परेशान है, कलरकों के साथ साथ रोडवेज के कर्मचारी परेशान है। इवन मुख्यमंत्री का स्टाफ भी मुख्यमंत्री से परेशान है, वो भी दुखी है। वो भी चाहता है कि जय किसी जुत्तम जूता है। कांग्रेस ने एक अभियान चलाया था, आप मेरी बात से सहमत हो जाओगे। हाथ से हाथ जोड़ो एक अभियान चलाया था ना। उस अभियान का अगर नाम ये दिया जाए हाथ से हाथ तोड़ो अभियान, तो ज्यादा अच्छा नहीं लगेगा। इन्होंने आपस में एक दूसरे के हाथ तोड़े हैं कि नहीं तोड़े हैं? ये हालत है कि नहीं है? जो लोग आपस में लड़ रहे हैं इन पे कोई कैसे भरोसा करेगा? किस पार्टी में इनडिसिप्लिन होगा, लोग उसको कभी मुंह नहीं लगाएंगे। खास करके युवा पीढ़ी जो है, पढ़े लिखे बच्चे जो हैं, वो उनको किसी भी कीमत में इनके मुंह नहीं लगेंगे, ना इनको लगाएंगे। आपकी रैली की एक वीरेंद्र सिंह भी आएंगे, उनको भी निमंत्रण दिया मैंने। क्या आप भी उन्होंने भी मुझे हाँ की है कि मैं आऊँगा। अगर मुझे बुलाएंगे तो मैं जरूर जाऊँगा।